मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज है मंडे, श्रावण का सेकेंड सोमवार, तो मेरा फास्ट है। तो जस्ट मैं रेडी हुई हूँ मंदिर जाने के लिए, क्योंकि बारिश बंद है अभी, तो फटाफट से जाके आती हूँ। और काम सारे हो गए, ऑफिस जा रहे हैं, तो हम दोनों साथ में ही चले जाएंगे। फिर आते आते फिर आरुष का लेने जाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर मंदिर से जाके आते मिलती हूँ आप लोगों से आने के बाद। और वहाँ का अगर कुछ शूट कर पाई तो कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अकेले रहूँगी, फिर कोई और साथ में होता तो कर लेती। ये वहीं से ऑफिस चले जाएंगे मुझे छोड़ के, तो देखती हूँ थोड़ा बहुत अगर कर पाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आदि का क्लास चालू है, आरुष क्लास गए हैं। आरुष के आने के पहले मुझे आना है, और अभी 10:15 हो रहा है शायद। ये मेरे सिंगिंग का पीरियड है। हाँ। इसमें कुछ लगा नहीं, बस बच्चों को गाने गाना है, और मैं ऐसे गाना गा रही हूँ। हाँ, लैपटॉप शुरू करिए, और फिर आधे घंटे का ब्रेक है उसे भी। हाँ, मैं आ जाऊँगी। नहीं चलूँ नहीं, मैं आ जाऊँगी। घर पे रहो। अगर आरुष का आने का टाइम हो गया, मुझे वहाँ टाइम लगा तो मैं थोड़ी क्यों? चलो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से आने के बाद। हैप्पी सावन, जय भोलेनाथ। मंदिर जाके और रोड पे ही मंदिर, हाँ जाएंगे ना अभी शाम को। अच्छा ठीक है, खाना खा लो, चलते। तो आरुष का टाइम हो गया था, सिर्फ फ्रूट ले रही थी, तो देखी वहाँ पे 5 मिनट बाकी था। फटाफट से आई, फिर मैं नीचे ही सामान रखी और उसको लेके आई। टाइम हो गया था इनका, क्योंकि सीढ़ी है ना, तो मुझे डर लगता है कि कभी कभी बच्चे आते रहते तो ये भी साथ में उतरने लगते हैं। तो फटाफट नीचे ही सामान लेके गई, इनको लेके आई। और दीदी का क्लास अभी भी चालू है। तो काम तो सुबह हो गए थे, क्योंकि बहुत जल्दी उठी थी, शायद 6:15 या 6:30 बज रहा था, क्योंकि सब्जी लेने जा रहे थे, सब्जी लेने जाना था। तो सब्जी लेने जा रहे थे, तो वही टाइम पे मैं भी उठ गई। तो काम सारे हो गए थे, मंदिर गई तभी। अभी मैं चाय रखी हूँ, मेरे लिए चाय बन रही है, क्योंकि इतना टाइम तक मैं रहती नहीं हूँ बिना कुछ खाए पिए, और सर मेरा दुखने लगता है। तो वही चाय रखी हूँ, शेंगदाना भून रही हूँ, और कुछ भी नहीं, वही शेंगदाना खा लूँगी और चाय पी लूँगी। शाम में देखूँगी कुछ साबुदाने की खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी तो बनाऊँगी। और ये लोग के लिए बनाई हूँ, हाँ, सब्जी बनाई थी और चपाती बनाई थी, चना और आलू की मिक्स सब्जी। तो आरुष बैठे हैं, खा रहे हैं, वो दूध भी गर्म करके दी उनको। दीदी का भी क्लास ही चालू है, तो काम कर लेती हूँ थोड़ा मैं। और फर्स्ट मंडे को मैं नहीं गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो आज भी सुबह से बहुत बारिश थी, बट थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ वो टाइम पे, तो मैं जाके आ गई। और ये भी साथ में गए थे, फिर इनको स्टेशन छोड़ा, मंदिर ये भी साथ में गए, फिर इनको स्टेशन छोड़ा, और स्टेशन से मैं फ्रूट वगैरह लेके आ गई घर पे। हाँ चलेंगे ना, अभी बच्चे चलेंगे, मंदिर खोलिए। मेरे सारे बक्कल लाके ढूंढ के, वो है ना किचन की टॉवल, देखो उसमें लगा रहे। मैं बोली ये क्या कर रहे हो, तो बोल रहे आपको ढूंढना ना पड़े। कभी कभी ना मैं बहुत ढूंढती हूँ, एक भी नहीं मिलता है। हाँ, मैं सुबह में, हाँ देखा बच्चा, मैं सुबह में ये वाली साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, और वहाँ पे रखी थी बेड पे। फिर आरुष को नहला के मैं लेके गई उनको कपड़े पहनने, तो आरुष ऐसे ऐसे कर रहे। मैं बोली क्या हो गया, तुमको टी शर्ट बहुत पसंद आया क्या अभी जो पहने? तो बोलते नहीं, इसके लिए नहीं खुश हो रहा। बोली क्यों? बोलते आप साड़ी पहन रहे हो इसके लिए। बोली अच्छा, मैं साड़ी पहनती हूँ तो आरुष बहुत खुश होते। अरे तो निकाल के क्यों लगा रहे हो, तो मैं लगाई हूँ ना। ये देखो, भी तो न्यू है ना। न्यू नहीं है ये। नहीं, ये तो पहले का। हाँ, पर ये सिर्फ डाटे नीचे टायर जैसे रखा है एकदम। ये तो हाँ टायर ही है, तुम्हारे कार का टायर है ये। बोल रहे हो ना टायर जैसे लग रहा, देख लो अभी आरुष को। टायर ये मेरे कड़े टायर जैसे लग रहे।
नहीं, ऐसा टक्का सारे जॉइंट होता है ना। इसीलिए तो ये मम्मी का वो हेयरबैंड है, जिसकी मम्मी जो वो लगाती है ना फेस वॉश, उसे ये भी मम्मी लगा देगी। फिर बता दीजिए। पैक लगाती हूँ तो दीदी का हेयर बैंड ढूंढती हूँ ना क्या कपड़े पर भी। तो 2 ये लेके आई, देखो इस तरह से है, ये कपड़े का है। अच्छे से करो आरुष भैया मत करो ना ऐसे आरुष। मम्मी लगा दो। हाँ लगा लूंगी बस बस दिख रहा नहीं है, दिख रहा नहीं है। अरे दिख रहा है, साइड से दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा ऐसा करना। कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाना, मैं क्यों लगाई हूँ पता है आरुष की वजह से। हम तो आप दोनों के बेटे हैं ना। हाँ ना? तो बेटे तो? हो मेरे। हाँ नहीं पापा और आपका मजाक क्यों उड़ाएंगे हम दोनों। हाँ और ये लेके आई, नहीं थे, फिनिश हुए थे सारे। लॉकडाउन में ऐसा ही होता है। मम्मी तो ये लेके आई रेगुलर यूज के लिए। ये लो। का है बेटा। हाँ दिखा दो। और ये रबड़ बैंड। और उसमें अजीब लग रही है बेटा, निकाल दिए, बाद में लगाओ अभी। नहीं दो। हाँ, बस यही सामान है। और ये किए है हेयर बैंड, और दो इयरिंग लिया मैंने, वो मैं ओपन करके दिखाती हूँ। लेटर लिख रहे हो क्या? इस तरह से है ये वाला। अरे कुछ तोड़ना मत हाँ। ऐसे नहीं निकल। भी देखो, ये मैंने मासी के लिए लिया था। मासी के लिए। और ये किए है, देखिए इसमें का है मेरे पास, बट वो ना बहुत वजन है, पहनो तो दुखने लगता है। और ये देखने में आप लोग को लग रहा होगा बट बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का है। पहनेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, इसके लिए मैं ली। नहीं तो सेम मेरे पास कैसे तो बस यही छोटी सी शॉपिंग है, बस यही है। तो अच्छे दिख रहे हो। अच्छा चलो फिर मैं छोड़ के आती हूँ, आदि का क्लास का टाइम हो गया है। आरुष ना देखिए साड़ी, ये मैं सुबह में पहनने के लिए निकाली थी, बट जब पहनती हूँ ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये साड़ी छोटी हो गई है। ये मैं नहीं ली थी, मैं शादी में गई थी चेन्नई, दीदी की बेटी की शादी में, तो उनके ससुराल से ये साड़ी मिली थी मुझे। और मतलब अच्छी भी है, पहनने पे अच्छी लगती है। तो इसका ब्लाउज वहीं पे छूट गया था, तो मैं साड़ी लेके आई। तो रहता है ना ब्लाउज, मतलब हमको समझ में आ जाता है कि ये ब्लाउज है साड़ी का, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैं सोची ब्लाउज तो होगा, तो ठीक है इसमें से ही पीछे मतलब अलग नहीं दिया होगा, सेम ऐसे ही होगा। तो मैं टेलर के पास लेके गई, मैं बोली इसमें पीछे से कट कर लो और ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको आस्तीन पे लगा दो इस तरह से, तो अच्छा लगेगा। तो वो बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ब्लाउज नहीं है। मैं बोली क्यों नहीं है, फिर कहाँ गया ब्लाउज मतलब जबरदस्ती, इसको बोलते ना ओवर कॉन्फिडेंस, और उसमें ना इंसान कभी कभी गिरता है, वही मेरे साथ हुआ। तो मैंने उनको बोली फिर कहाँ गया ब्लाउज, इसमें ही रहेगा, चलो आप कट करो, आप सिल दो, आपको क्या करना है, मैं बोल रही हूँ ना। तो उसने बोला कि ठीक है मैं कर देता, पर उनके भी दिमाग में नहीं आया, मेरे में भी नहीं आया कि माप लेते हैं फिर पता चलेगा कि इसमें ब्लाउज है कि नहीं है। तो मैंने ज़बरदस्ती कट करवा के ये ब्लाउज बनवाई। फिर जब लेके आई साड़ी, दीपावली के टाइम पे पहनने लगी, तो आगे के जो प्लेट होते हैं 4 या 5 बनते ही है, तो 2 नहीं तो 1 3 तो बहुत मुश्किल से बन रहा था। जब पल्लू छोटा करती, पल्लू मतलब ठीक करती, जितना होना चाहिए मैक्सिमम उतना करती, तो फिर आगे के प्लेट नहीं बन रहे थे। प्लेट अगर 2-3 करती तो फिर पल्लू छोटे हो रहे थे। मतलब इतना बुरा लगा ना मुझे वो टाइम पे कि अगर मैं ब्लाउज पीस ले लेती ब्लू कलर का प्लेन और बनवा लेती तो भी बहुत अच्छा लगता, बट जबरदस्ती मैं करी। तो ऐसा क्या हुआ था, एक बार मैं छोटी थी, 6 या 7 में रही होंगी, तो दीदी के घर पे पूजा थी, तो मैं वहीं पे थी। तो दीदी ने बोला कि हाँ ऊपर टेरिस पे खाना बन रहा था, तो थोड़ा सा धूप आ रहा था तो वहाँ पे लगाना था। तो उनके पास एक साड़ी थी येलो कलर की ओल्ड, और एक उन्होंने न्यू लिया था वो टाइम पे प्लेन साड़ी, और बॉर्डर वाली बहुत चल रही थी, तो बहुत मन से ली थी वो, उनका मन था। तो वो बोली कि येलो साड़ी के 2 टुकड़े कट करा के लेके आओ टेलर के यहाँ से।
तो मैं बोली ठीक है। तो मैं आई, उनकी न्यू वाली साड़ी लेके गई टेलर के पास। मैं बोली भैया इसके 2 टुकड़े कर दो। तो बोल रहे पागल हो गई हो क्या न्यू साड़ी लेके आई हो 2 टुकड़े करने, बोल रही क्या करना है। मैं बोली आपको क्या करना है, हमको पर्दा लगाना है, धूप आ रहा है, सब लोग खाना बना रहे टेरेस पे, आप 2 टुकड़े करके दे दो बस। तो भी वो नहीं कर रहे थे, पहचान के थे। बोले जाओ वापस से पूछ के आओ अपनी दीदी से, अगर वो बोलेंगी वापस तब मैं करूंगा। तो मुझे बहुत गुस्सा आई। मैं बोली इनको बोल रही हूँ हमारी साड़ी है, इनको कट करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आई। फिर मैं लेके आई, हाँ ऊपर टेरिस पे गई ही नहीं दीदी के पास, नीचे आई और वहीं से वापस गई। मैं बोली लो पूछ के आई हूँ। वो बोल रही है कि हाँ कट करके आप दे दो। उन्होंने साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। फिर मैं वो साड़ी लेके आई। अरे नहीं बेटा थोड़ा हाँ, फिर मैं लेके आई। मैं बोली दीदी लो देखो करके दे दिए हैं। दीदी एकदम शौक रह गई देख मतलब इतना गुस्सा आया उनको। बोलती अक्ल नहीं है क्या तुमको मतलब उनको हंसी भी आ रही थी। इतना वो टाइम पे इतना काम था, इतने सारे लोग थे, मेहमान थे, खाना बन रहा था, पूजा थी कुछ मगर अखंड रामायण ऐसा कुछ था, पूजा चालू थी। ये वही मतलब जैसा तब हुआ था वैसा मैंने अब किया। तो ये देखी तो मुझे याद आया, मैं मुझे शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। ये साड़ी कट हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस खुद का ही नुकसान करना बोलते हैं ऐसे में। कट हो गई ये साड़ी? नहीं ये नहीं कट हुई है। चलो मैं जा रही हूँ आरुष को सुलाने। दीदी गई है क्लास, उनके आने तक फिर आरुष उठ जाएंगे, फिर हम लोग लेने जाएंगे, है ना। हाँ चलो अभी सुला दो आरुष को, मिलते हैं डायरेक्ट इवनिंग। तो अभी ये इवनिंग का टाइम है और मैं रखी हूँ, चाय बन रही है और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पे धनिया पत्ता ली हूँ और आलू है वो सब मैं कट कर रही हूँ, हरी मिर्च है। तो चाय भी बन जाएगी और साथ में मेरी साबूदाने की खिचड़ी की तैयारियाँ भी हो जाएगी। साबूदाना मैं भिगा के रखी थी दोपहर को ही। तो बस यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है हमारी। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीने के लिए। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बारिश में बहुत अच्छी लगती है। तो तैयारी हो गई है सारी खिचड़ी की। आलू कट करी, धनिया वगैरह सब कट कर ली हूँ और बनाई नहीं अभी क्योंकि इनको आने में थोड़ा टाइम था। तो फिर वो साबूदाने की खिचड़ी ठंडी अच्छी नहीं लगती है, इसके लिए मैं सोची कि आने देती हूँ फिर बनाती हूँ। हाँ आओ क्या। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी हमारी बन गई है। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि पहले भी कर चुकी हूँ और साबूदाने की खिचड़ी तो सभी बनाते हैं, बस थोड़ा सा सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का। तो ये बन गया है, मैं इसमें ऐड कर दी हूँ हरी धनिया। तो यहाँ पे लग गई है प्लेट भी और ये भी आ गए हैं ऑफिस से। तो बस अब हम लोग डिनर कर लेंगे। बोल दो बाय, गुड नाइट बोल दो। बाय गुड नाइट। पापा गेम डाउनलोड करके देंगे अगर 2 मिनट्स में करते हैं। जाओ फटाफट। चल बाय बाय गुड नाइट। देखिए तो टेरेस पे आयुर्वेद में। हाँ बस हाँ चल। तो अभी मम्मी भी बोल रही जाओ। हाँ मैं बोल दूंगी आप जाओ। 1 मिनट। बाय बाय गुड नाइट। देखिए तो अरे कितने बार हाँ हाँ अच्छा ठीक है मैं भी बोल दे रही हूँ। चलो बोलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वो भी यूइंग में। पर मम्मी का व्लॉग देखना सुबह को देख लेना। आरुष ने बोला है इसके लिए। करते फिर ब्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग देख लेना, सुबह में आएगा। आरुष बोल रहे हैं है ना। मम्मी का वीडियो देखना। ऐसे थोड़ी बोलते, प्यार से बोलते। मम्मी का वीडियो देखना प्लीज प्लीज प्लीज। चलो मम्मी मेरा पीछे रेनकोट पर आए। हाँ रेनकोट पड़ा है। चलो चलो दो देना।